जब 5 जनवरी 2015 का दिन था, वो आज भी याद है मेरे को, मंगलवार का दिन था सर। और उस दिन ये स्थिति थी चोमू के अंदर कि बच्चे उस गली के अंदर बहुत सारे थे, यानी कि जाने के लिए भी जगह नहीं थी। अच्छा। बहुत सारे बच्चे आए सर, इतना प्यार प्रेम रहा। और उस दिन को देख लीजिए और आज तक का दिन देख लीजिए, बीच में लॉकडाउन आप निकाल दीजिए, इसके बाद में प्यार इतना रहा कि जो 2015 की बातें हैं ना, वो 2022 में भी है। अच्छा। तो इतना प्रेम है। मैं नहीं मानता कि चोमू परिक्षेत्र के अंदर कोई भी 7 साल से लगातार कोई भी कोचिंग इतना प्रोग्रेसिव चला है भाई, इतना प्रोग्रेसिव चला है, मैं नहीं मानता सर। और इसके पीछे मेरे रिजल्ट हैं। मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से आज आपने हमें इस काबिल समझा है, तो मैं उसके माध्यम से मैं मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि हमने कितने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं जी। हमारा सबसे बड़ा जो था 63 बच्चों का रीट का बेस था। पिछली जो रीट लगी थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इससे पिछले वाले, उसमें केवल 63 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था। लगभग 51-52 बच्चे हमारे पास में डेली आते थे पढ़ने के लिए। उनमें से सर हमने 19 विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया। 2 विद्यार्थियों का बाद में जो आपका वेटिंग लिस्ट हुई उसमें क्लियर हुआ, तो हाँ टोटल हमारे 21 विद्यार्थियों का हुआ। और उसमें से एक प्यारे विद्यार्थी का अपना जो है केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी सिलेक्शन हुआ। ऐसे टोटल 22 बच्चों का हुआ। बेहतरीन रिजल्ट दिया। इससे पहले भी हमने एलडीसी के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए थे। पिछली जो 2013 वाली जो भर्ती थी, उसको 2016-17 में वैकेंसी जो लगी थी, उसमें भी हमने लगभग 27-28 सिलेक्शन उसमें दिए थे। और सबसे बड़ी भर्ती हमारे लिए साबित हुई जो एलडीसी की इसके बाद में लगी, उस एलडीसी में भी हमने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। उस एलडीसी के अंदर हमने 42 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन दिया और 187। देखिए इंस्टीट्यूट का इतना होता है कि वो पढ़ाई करवाए, और पढ़ाई करवाने के बाद में केवल जो उसका भाई देखो एक इंस्टीट्यूट का ये रहता है कि जैसे कई वैकेंसीज के अंदर आगे फिजिकल वगैरह, टाइपिंग वगैरह और भी रहते हैं, मेडिकल वगैरह, तो उसमें इंस्टीट्यूट की भागीदारी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमने बच्चों के साथ में फाइनल रिजल्ट ही लगाए। अगर मैं बात करूँ लिखित परीक्षा के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी परीक्षा आपकी इंस्टीट्यूट की होती है, उसमें 187 बच्चों का हमारा चयन हुआ। अच्छा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था सर हमारा। और आज इसी की देन है कि हर गाँव ढाणी में आज MGI का नाम है और पहुँचता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा नाम है, सबसे पहले ये माँ गायत्री इंस्टीट्यूट है। मैं इसके इंटरव्यू के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी माँ है। और अगर देखिए माँ की जो इज्जत करेगा तो माँ भी आपको कुछ ना कुछ देगी जी। और अगर आप सीधा सा है सिद्धांत है कि अगर माँ बाप की आप इज्जत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा जी। तो मेरी ये माँ है। अगर कोई कुछ इसके बारे में बोलता है, चाहे मेरे को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर कोई जैसे गलत कमेंट भी अगर आ जाता है कई बार सुनने को, कंपटीटर हैं करते ही हैं जी, तो बहुत बुरा लगता है, मन में बहुत बुरा लगता है। तो यही है जर्नी, यही थी मेरी। और काफ़ी स्ट्रगल किया है सर भाई, बातों में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो बीता है वो तो अपन खुद ही जान सकते हैं। इसलिए ये है, बड़े बुजुर्ग की कहावत है भाई, जिसकी कोहनी पे चोट लगती है एक्चुअल में दर्द उसी को महसूस होता है। बिल्कुल सर जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि यही, और मैं चाहता तो आराम से, देखिए ये कोई ऐसे नहीं है कि गुरुजी बेटे हैं तो बढ़ाई की बात कर रहे हैं। मैं अगर तैयारी करता आराम से, मैं फर्स्ट ग्रेड में भी 7.5 नंबर से रहा था, तो मैं तैयारी करके लग सकता था। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों से जब रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हम भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें पढ़ाएगा कौन। अच्छा। तो फिर मैंने एक ही सोचा कि यार अपन इसी फील्ड में मेहनत करेंगे और प्यारे विद्यार्थियों के साथ मेहनत करेंगे। सर आज मेरे पास में 12 MP तक के भी बच्चे हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो ये है कि जैसे यहाँ पर कई उनके गार्जियंस वगैरह रहते हैं या और कोई भी रहते हैं, तो उन्हीं की देन है, उनके परिवार के लिए बच्चे आते हैं। मेरे झुंझुनू के भी मेरे पास में बच्चे पढ़े हैं, नागौर के मेरे पास में बच्चे हैं, आज भी मेरे पास में रिंगस तक के बच्चे हैं, सीकर तक के बच्चे हैं मेरे पास में। जयपुर मुरलीपुरा के अंदर, आपके झोटवाड़ा के अंदर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगी, लेकिन बच्चे इंग्लिश पढ़ने के लिए आते हैं। तो एक मन में एहसास ऐसा होता है कि वाकई में यार अपन मेहनत कर रहे हैं। और सर आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी मैं कम से कम 3 से 4 घंटे में पढ़ाई करता हूँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए करता हूँ, रोज़ करता हूँ। और जब तक नहीं पढ़ा जाए ना, तब तक मेरे को नींद नहीं आती है। ये वास्तविकता है जी। भाई कई तो ऐसे भी बोल देते हैं कि साहब भाई अपनी बढ़ाई कर देते हैं, कहने का मतलब, लेकिन अपने पास में ऐसा नहीं है। प्यारे विद्यार्थी मेरे जानते हैं, और मेरे को और किसी को देखो, जैसे मैं हर किसी को के सामने तो ये प्रूफ नहीं कर सकता, मेरे प्यारे विद्यार्थी जानते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ता है वो ये जानता है कि गुरुजी अपने लिए कितनी मेहनत करते हैं। और जो पुराना विद्यार्थी होगा वो भी नए बैच में आएगा तो उसको भी कुछ ना कुछ अलग लगेगा। भाई ये नहीं कह सकते कि पूरा अलग होगा, लेकिन उसको 5 से 10% अलग ही लगेगा जी। पढ़ाने का तरीका हो, याद करवाने का तरीका हो, और कुछ तरीका हो, तो उसको अलग ही लगेगा। समय के साथ में हमने भी अपडेट किया है। इससे लॉकडाउन के अंदर भी हमने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा सर। चोमू की एकमात्र ऐसी संस्थान थी जिसने कि ऑनलाइन में भी वीडियो डाले हैं।
अच्छा। ऑनलाइन लगातार हम अपने बच्चों से टच में रहे, क्योंकि कईयों के मन में ये चला जाता है कि यार लॉकडाउन में गुरुजी हमारे साथ में नहीं थे। जी। तो ऐसा नहीं था, लॉकडाउन के अंदर भी लगभग 250 वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर है, MGI ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है जी। तो उसमें बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो आराम से, और बच्चे देख देख कर पढ़ कर ही आते हैं वहाँ से सर। जी। ये है सर। हमने इनकी जर्नी समझी और उसमें इन्होंने अपना जीवन यात्रा बताया कि इनकी लाइफ एक्चुअल में कहाँ से शुरू हुई और आज वो जिस मुकाम पे MGI के नाम से, मतलब अनुज कुमार यादव जो MGI के जो डायरेक्टर के रूप में चौमुं में फेमस हैं, जिनका काफ़ी बोलबाला रहा एजुकेशन के मामले में, इनकी अभी तक की लाइफ में हमने एक चीज़ जो सबसे बेहतर सीखी कि आज इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम अचीव किया, लेकिन रोज़ फिर भी ये किताबें पढ़ते हैं, जो मैं सीख सकता हूं, जो शायद आप भी सीख सकते हैं कि हमें यदि अगर सबसे बड़ा ज्ञान अर्जित करना होता ना, तो जो किताब होती है उससे हम इतनी चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सारा ज्ञान किताबों में इतना होता है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, मिलियनेयर्स ऑफ द माइंड, कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपके माइंड में एक सोच का जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब एक बच्चे ने इनको वो नाम गाइड किया, मतलब एक सोच बनी MGI के नाम से इंस्टीट्यूट बनाने की, बस उसी सोच से माँ गायत्री इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। तो हम यदि अगर सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम जो सीख सकते हैं। लाइफ में आपके बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जब आपको ये लगने लगता है कि ज़िंदगी अब आपके हाथ से छूट रही है, कुदरत आपको बहुत बार परखती है, तो उस वक्त आपको ये चीज़ महसूस होती है कि शायद हो सकता है हम किसी चीज़ को करने के काबिल नहीं हो। ये